बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने लगी हूँ संडे मार्केट का विज़िट, जो कि लगती है अलादीन के बराबर में। ये मार्केट लगती है हफ्ते में 2 बार, संडे और वेडनेसडे को। तो जो वीडियो मैंने बनाई है ये आप लोगों की फरमाइश पर बनाई है, क्योंकि जो मैंने पिछली दफ़ा जो बुध को बनाई थी उसमें मुझे कुछ लोग कमेंट्स करके, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो मुझे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो वहाँ आप लोगों ने ये पूछा था कि मुझे ये बता दें कि संडे मार्केट लगती है या नहीं अलादीन में। तो जी हाँ, बिल्कुल लगती है। तो इसी वजह से ये जो आज मैं संडे बाज़ार में आई हूँ, संडे मार्केट की जो मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ का जो मैंने विज़िट किया है, तो आप लोगों की फरमाइश पे ही किया है। तो यहाँ ये लगती है मार्केट हफ्ते में 2 दफ़ा, इतवार और बुध को लगती है, और ये जो अलादीन के बराबर में लगती है। भाई 150 का करेंगे? हाँ है, लाओ। तो ये छोटे छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें हैं, ये देखें। यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाहर से आती हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि लेडीज़ हैंडबैग, वो भी यूज़ में थे, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन अच्छी थी, और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये नहीं कि ये मार्केट जो है वो हफ्ते के एक दिन लगती है, लंडा बाज़ार है तो यहाँ की चीज़ें भी बेकार होंगी, नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग भी आते हैं और यहाँ से काफ़ी चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि ये भाई ये सेट कैसे दे रहे हैं? ये 1200 का सेट है। कितने इसमें? 6 का सेट। 6 1200 से कम नहीं करेंगे? 1000 रुपये होंगे एक ही। अच्छा, ये देखिए जो यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये जो मार्केट है, ये जो इतवार बाज़ार लगती है, ये पाकिस्तान की, तकरीबन ये पाकिस्तान की, समझ लें कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि लगती है अलादीन के बिल्कुल बराबर में, गुलशन में। यहाँ पे जो सामान होता है वो बाहर से आता है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में होता है। या इस बाज़ार को ना सिर्फ इतवार बाज़ार बल्कि लंडा बाज़ार भी कहते हैं। और यहाँ पर तकरीबन मैंने पहले भी जैसे बताया था कि यहाँ पर तकरीबन आधे से ज़्यादा कराची यहाँ से शॉपिंग करता है और यहाँ से चीज़ें ख़रीदता है। यहाँ पे बिल्कुल सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ये जो यूज़ की चीज़ें मिलती हैं, बल्कि यहाँ पर न्यू चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पर मैंने यहाँ से जो मैंने ज्वेलरी का जो मैंने प्राइस पूछे थे, तो ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बिल्कुल न्यू थी, यूज़ नहीं थी। यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो वो मिल रही थी। बहुत ही ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल सही मुनासिब प्राइस में मिल रही थी। और वही परफ्यूम्स वगैरह, और यहाँ पर जो बेल्ट वगैरह, ग्लासेस, जो चश्मे वगैरह होते हैं, जो धूप की ग्लासेस होती हैं, वो सब यहाँ पर न्यू कंडीशन में मिलती हैं और बिल्कुल सस्ते प्राइस में मिलती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मार्केट का विज़िट नहीं किया, तो एक दफ़ा विज़िट करके देखें। इसमें काफ़ी आप लोगों का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिलती हैं। सिर्फ यहाँ पे एक नाम आ जाता है कि ये बाहर से आई हैं तो यूज़ होंगी, तो इस वजह से वो कम प्राइस में देते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं, उन पर टैग लगे होते हैं, लेकिन वो शायद काफ़ी सारा सामान जो बाहर से आता है, तो उसमें वो चीज़ें ऐसे ही आ जाती हैं और बिल्कुल यूज़ नहीं होती, और काफ़ी उनकी जो हालत होती है बिल्कुल न्यू होती है। और आपको तो पता है जैसे बाहर की चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगी होती हैं। अगर न्यू में लें तो फिर यहाँ पर अगर इस बाज़ार से ख़रीदी जाए तो वही चीज़ बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है।
और अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। ये 50 रुपए के हैं, ये एक जो है वो 50 का है। ये देखिए इसकी प्राइस 50 है। ये ओनली 80 का है। आसपास उठा के दिखाओ, देखिए कितना प्यारा है ये 80 का है। हाँ अंदर जाके ये जो है ये 100 वाले हैं। देखिए बेटा आइए। क्या इसमें लगाते होंगे ना? बिल्कुल सही मुनासिब में मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये बाज़ार कराची का सबसे बड़ा बाज़ार भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल वैसे तो कोरोना की वजह से पहले काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लोगों को, लेकिन अभी शुक्र है कि दोबारा फिर से ये बाज़ार खुलने लग गए हैं, रौनकें बहाल हो गई हैं और लोगों को अभी यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने इस वजह से यहाँ पर नकाब लगाया हुआ था कि थोड़ा ये भी था कि अल्लाह ना करे कि कुछ फिर ऐसा कोई मसला हो जाए कोरोना वगैरह का, तो फिर परेशानी होती है। यहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी बुक्स वगैरह थी, कहानियों की जो होती हैं वो भी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। उनको देख देख के दिल खुश होता था, छोटे छोटे हमारा बचपन याद आ जाता है। यहाँ पर लेडीज़ का जो लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, मेकअप का सामान होता है, वो भी मिलता है, बिल्कुल न्यू मिलता है। यूज़ में भी होता है लेकिन बिल्कुल न्यू कंडीशन में भी मिलता है और साफ़ सुथरा होता है। लेकिन उनकी जो प्राइस होती है वो यूज़ में से अगर लेंगे तो थोड़ी कम होती है, और अगर न्यू लेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल वो भी सेम प्राइस की समझ लें होती है। 150 ज़्यादा होते हैं और बिल्कुल न्यू कंडीशन में होती है, साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ एक बच्चे अपने बच्चे को एक टाइम देते हैं चीज़ के लिए, आइसक्रीम के लिए दे देते हैं, तो 100 रुपये में हमें साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। ये वीडियो जो मैंने ये संडे मार्केट की जो बनाई है, तो ये मैं इस वजह से मैंने बनाई है कि जो मैंने पिछली दफ़ा अलादीन में बुध बाज़ार की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे ऐसे, जिसमें एक भाई साहब ने ये पूछा था कि ये बाज़ार लगती भी है या नहीं लगती, और एक भाई साहब ने पूछा था कि यहाँ का एड्रेस बता दें, कुछ ऐसा पूछ रहे थे। और ये जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए 1 लाख से भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इनके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ और ये मेरे सपोर्टर्स होते हैं, मुझे अच्छा लगता है इनके लिए वीडियो बनाना। तो इसी वजह से मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ, और सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि ये बाज़ार लगती है या कि नहीं लगती। कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर बाज़ार लगती है या नहीं, तो इस वजह से फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ इतवार बाज़ार का विज़िट करने। और कुछ लोग तो ये नहीं जानते कि पहले संडे बाज़ार यहाँ पर लगता था या नहीं। तो पहले भी ये लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बिल्कुल बंद हो चुका था, और कोरोना की वजह से यहाँ पे रौनकी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लोगों का आना जाना बंद हो गया था, काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये दोबारा लगती हैं या नहीं यहाँ पर। तो अभी जैसे दोबारा यहाँ पर ये जो मार्केटें बहाल हुई हैं, तो लोगों का माशाल्लाह से रश काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर देखा है। और यहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो बिल्कुल सही और मुनासिब प्राइस की मिल जाती हैं। और कुछ लोगों को जिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये मार्केट्स कहाँ पर लगती हैं और सिर्फ यहाँ पर संडे मार्केट लगती है या कहीं और भी लगती है, तो वो सब मार्केट्स की जो मैं विज़िट करूँगी, अगर कहीं और लगती है तो मैं वहाँ पर भी जाकर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको उसका एड्रेस भी बताऊँगी, और वहाँ की चीज़ों का भी विज़िट करवाऊँगी कि वहाँ की चीज़ें सस्ते में मिलती हैं, यही प्राइस में मिलती हैं, या फिर थोड़ी सी उनकी प्राइस चेंज है। ये सब कुछ मैं दिखाऊँगी। और हफ्ते के किन किन दिनों में कौन कौन सी बाज़ार लगती हैं, कौन कौन सी मार्केट्स लगती हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बुध बाज़ार की दिखाई, फिर आज संडे की दिखाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी मार्केट्स लगती हैं, ये सब इन चीज़ों का विज़िट करवाऊँगी, ताकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो और आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। काफ़ी लोग ऐसे एड्रेस वगैरह पूछ रहे होते हैं और कुछ पता नहीं चलता उनको कि यहाँ से चीज़ें वो मिल रही हैं या वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो मार्केट्स लग रही हैं या अभी तक नहीं लग रही, तो क्या मार्केट्स बंद हो चुकी हैं या अभी तक वैसे ही हैं, तो कुछ अंदाज़ा नहीं होता। काफ़ी लोग होते हैं परेशान होती हैं, काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको अंदाज़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगी, उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए,
क्योंकि आपका फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से हर बात शेयर करना, अपनी वीडियोस शेयर करना। यहाँ पर लेडीज़ सैंडल, पम्पेज़ और बच्चों की शूज़, जेंट्स, हर एक तरह की हर एक की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे पता किया है उन सब चीज़ों का जो एक स्टॉल लगता है वो फिक्स है। बच्चों के टॉयज़ बहुत ज़्यादा थे। बच्चों को तो एक दफ़ा लेकर आए तो वो फिर बच्चे बार बार ज़िद करके यहाँ पर आएंगे कि मम्मा मुझे इसी मार्केट में जाना है, इसी मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में बच्चों के खिलौने तो जगह जगह पर मुझे नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छी उनकी प्राइस थी। 100, 200, यहाँ तक के 600 के भी थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत टॉयज़ थे। डॉल्स वगैरह थी बच्चों के छोटे छोटे। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं आपको, शाफी सो रहा हो या नज़र ना आ रहा हो तो फिर ये चीखता है, उसके जाके चीख के उसके कानों में शोर करके उसको उठा देता है। और शाफी भी मोहम्मद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, बहुत आपस में इनकी दोस्ती हो गई है। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि टॉयज़ पे इनकी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन इनका दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत खुश रहते हैं ये आपस में मिलजुल कर। बहुत अच्छा लगता है कि इनको मेरी तकरीबन मेरी जो 80% जो मेरी परेशानी वो कम हो गई थी। ये पहले रोता था, परेशान होता था जब मैं जाती थी ना मार्केट्स में, तो वो परेशान होता था कि अम्मी जा रही है। तो नए आए थे जब मैं, तो अब ये बिल्कुल शाफी के साथ इसकी दोस्ती हो गई। तो अब ये बिल्कुल इसी के साथ रहता है, मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं अटैच जितना शाफी के साथ अटैच हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये अल करम का सूट जो 3 पीस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 1000 का, बहुत ज़्यादा सस्ता, 1000 रुपये में अल करम का सूट यकीन नहीं हो रहा था। तो आपको मैं ये भाई से ख़ुद प्राइस पूछ कर बताती हूँ। यहाँ पर तकरीबन जितने भी सूट पड़े थे सबके सब सिर्फ 1000 के थे। बहुत अच्छे। और ये जो ब्रांडेड है, ये ब्रांड है बहुत अच्छी है अल करम की, तो यहाँ से 1000 की मिल रही थी। तो यहाँ पर बच्चों के ये जो ग्लासेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये सब की सब इनकी प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ 100। और ये मैंने ट्राई करके देखा था, जिसकी वजह से भाई और ये जो मेरी फ्रेंड वो हंस रहे थे, तो मैंने फिर फ़ौरन से उतार दी थी, क्योंकि ये दोनों हंस रहे थे कि ग्लासेस लगाए हैं और चश्मा। पता किया था जो सन ग्लासेस हैं और चश्मे वगैरह जो उनके ग्लास होते हैं, वाइट वाले चश्मे जो लगाती हैं, नज़र के जो चश्मे होते हैं, उनकी प्राइस जो सबकी सब सेम थी, सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। ये भी बिल्कुल सही और मुनासिब थी, क्योंकि ये जो ग्लासेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये सब की सब इनकी प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ 100। और ये मैंने ट्राई करके देखा था, जिसकी वजह से भाई और ये जो मेरी फ्रेंड वो हंस रहे थे, तो मैंने फिर फ़ौरन से उतार दी थी, क्योंकि ये दोनों हंस रहे थे कि 100 रुपये की एक है, 100 रुपये की एक है। यहाँ पर छोटे बच्चों की जो पैंटें थी, जो बॉयज़ की थी, वो 100 रुपये में मिल रही थी। एक बच्चे की जो पैंट है, एक अच्छी साफ़ सुथरी कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में मिल रही थी, और अच्छी सी कंडीशन थी उसकी, और साफ़ सुथरी पैंटें थी। और जो शूज़ वगैरह थे बच्चों के, वो भी तकरीबन 100 से स्टार्ट हो रहे थे, 100 से लेकर 400 तक के भी थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी थे। और 100 में भी मिल रहे थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे कंडीशन में थे। तो ये भाई दे रहे हैं 350 के, और इसमें भी ये कम कर देंगे भाई, आप अगर आप लोग यहाँ का विज़िट करें तो आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो, आप परेशान ना हो। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर जिन लोगों से मैंने प्राइस पूछी थी, जो भाई साहब जो ये चीज़ें सेल कर रहे थे, उनसे फिर मैंने इन चीज़ों की प्राइस के साथ साथ ये भी पूछा था कि ये जो स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पर आप
क्या यहीं पर ही बैठते हैं या फिर अपनी जो जगह है वगैरह है या आप चेंज करते कभी कहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग हमेशा से यहीं पर बैठते हैं और जब भी हर हफ्ते को यहीं पर हमारी जो जगह है फिक्स है, हम यहीं पर आकर बैठते हैं। तो इस तरह से हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और इस वजह से इनकी ये जो मार्केट्स हैं इनका जो मैं विज़िट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं हफ्ते का तकरीबन जैसे संडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक की सारी जो होती हैं सारी मार्केट्स का मैं विज़िट करूंगी और आपको इन सब मार्केट्स का आप लोगों को विज़िट करवाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी मार्केट कहाँ लगती है। ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का फ़ायदा जिसमें आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आपको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ। यूट्यूब की यूट्यूब में जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं वो मेरी सब फैमिली है, मैं उन्हें अपनी फैमिली समझती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और वे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप जब सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करने को दिल करता है। एक टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं थी। मैंने जैसे न्यू चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे एक नाउमीदी सी थी कि पता नहीं यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। बिल्कुल साफ़ सुथरे प्लाज़ो थे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। अगर वही वाले प्लाज़ो ले लें और ऊपर हम लोग कुर्तियाँ वगैरह ले लें तो सिलवा लें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि तकरीबन कराची के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही कर रहे हैं, टाइट्स ले लेते हैं, ऊपर अपने पसंद की कुर्तियाँ ले लेते हैं। तो वही वाले जो टाइट्स वगैरह होते हैं यही इतवार बाज़ार के होते हैं, प्लाज़ो होते हैं वो भी यही इतवार बाज़ार के होते हैं। इतवार बाज़ार मतलब कि इतवार बाज़ार बुध बाज़ार के इन चीज़ों के होते हैं, इन्हीं मार्केट्स के होते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और डिसेंट सा बंदा लगता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी जो चीज़ें थी, उनकी टॉयज़ वगैरह थे, उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खासी साफ़ सुथरी कंडीशन में थी। वो भी बिल्कुल मुनासिब कीमत पर दे रहे थे। अगर डॉल्स वगैरह होती हैं लेनी हो वो भी यहाँ से सस्ते में मिल जाती है, बहुत प्यारी सी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे अल्लाह पाक डॉल देगा तो फिर मैं उसके लिए यहाँ से डॉल्स वगैरह, छोटी छोटी कुर्तियाँ वगैरह, छोटी छोटी फ्रॉक्स वगैरह ख़रीदूँगी। अच्छा लगता है मुझे तो, और छोटी छोटी ये चीज़ें देखकर भी अच्छा लगता है। उनका जितना शुक्र अदा करो कम होता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है, यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ती रहूँगी, आगे कामयाबियाँ हासिल करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती रहूँगी और आप लोगों का फ़ायदा जिसमें हो वही ऐसी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मज़ीद दिन ब दिन और सपोर्ट करते जा रहे हैं और ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लग गया है। तो अच्छा, यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको मंगल बाज़ार का विज़िट करवाऊँगी। वो भी गुलशन में लगता है, वो लगता है बैतुल मुकर्रम मस्जिद है गुलशन में, तो उसके बिल्कुल सामने लगता है। तो उसका भी विज़िट करवाऊँगी। वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस देखूँगी क्या प्राइस है, उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ की जो चीज़ें वो इस वाली मार्केट से कम हैं या इस वाली से ज़्यादा हैं या बिल्कुल सेम प्राइस है। और घर की डेकोरेशंस के लिए बहुत प्यारे प्यारे फूल वगैरह थे, फ्लावर्स वगैरह थे जिनकी प्राइस 50 थी और 50, 80, 100, 150 और 200 ऐसी थी। और यहाँ जो जितने भी फ्लावर्स वगैरह थे वो जो घर में सजावट के लिए होते हैं बहुत प्यारे थे, उनको देखकर बहुत दिल खुश होता है। और वो अगर हम ख़रीद कर अपने घर में सजाएं तो बहुत अच्छा लगता है, घर बहुत डिसेंट सा लगता है। तो अच्छा लगता है, अपने घर को सजाना भी अच्छा लगता है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ी नेमत होती है कि घर को सजाना, उसे साफ़ सुथरा रखना, उसके फूलों के साथ सजाना, या फिर जिस तरह से हर एक जो लेडीज़ होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो घरेलू खातून होती हैं, वो उनको अच्छा लगता है कि अपने घर को किस तरह से सजाना है। और हर एक जो घर की जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने हिसाब से घर को सजाती हैं।
और जो मेरा जो है कि मैं किस तरह से, मुझे घर में जो सबसे ज़्यादा मेन और अहम चीज़ लगती है कि मुझे अपने घर में पौधे लगाना और गमले वगैरह, इनमें पौधे और सब्ज़ियाँ वगैरह उगाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घर तो थोड़ा सा छोटा है, पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बड़ा घर लूँगी, तो वहाँ पर मैं छोटे से एक गार्डन बनाऊँगी, उसमें फूल लगाऊँगी, उसमें मैं सब्ज़ियाँ वगैरह उगाऊँगी। और ये चीज़ें जो होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे घर में है वो एलोवेरा जो है उनके जो पौधे लगे हुए हैं, फूल्स वगैरह लगे हुए हैं गमलों में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, क्योंकि वो सिर्फ मैंने सीढ़ियों पे रखे हुए हैं, बस इतना सा ही क्या है। लेकिन अगर बड़ा घर हो तो वहाँ पे मैं गार्डन बनाऊँगी छोटा सा ये मेरी ख्वाहिश है। तो वहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह, छोटी छोटी सब्ज़ियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ जो बनाऊँगी, तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ, छोटी छोटी बोल रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ वगैरह। मैं देखती हूँ ज्वेलरी, और ज्वेलरी यहाँ की बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बहुत अच्छी, साफ़ और सुथरी, बिल्कुल न्यू थी। तो मेरा तो दिल आ गया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठने का, लेकिन ये है कि वीडियो भी बनानी थी आगे, टाइम भी कम था। और मोहम्मद जो है वो मैं घर में छोड़कर आई थी आपी के पास, तो वो वैसे तो माशाल्लाह से शाफे के साथ बहुत खेलता है, एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ती है उनकी, एक दूसरे को पपियाँ शपियाँ करते हैं, खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं अभी इसको मोहम्मद को मैं लेकर कहीं और चली जाऊँ, बाहर चली जाऊँ, या फिर शाफे, मेरी अम्मी को भी ये जो गार्डन और ये जो गार्डन सजाना, ये फूल लगाना और घर में छोटे छोटे ये जो क्यारियाँ बनाकर उनमें सब्जियां उगाना, ये मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश है। मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी अम्मी के घर में ये सब कुछ इसी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि मम्मी का घर काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। अम्मी को देखकर फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसी चीज़ें अपने घर में लगाऊँ। तो वैसे जो मेरे घर में पहले से जो पौधे वगैरह हैं वो मेरी शादी से पहले के ही थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं और लेकर उसमें रखती रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी चीज़ें सजाकर, ऐसे फूल वगैरह बना लगाकर, उगाकर, लगाकर ये जो हफ्ते में एक दफ़ा मार्केट लगती है, इसका विजिट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कराची की जो आवाम है वो ज़्यादातर यहाँ से ही, जो हफ्ते में एक दफ़ा मार्केट लगती है वहाँ पर ज़्यादा आती है, और जो कि नॉर्मल मार्केट्स होती हैं उसकी निस्बत यहाँ पर ज़्यादा आना पसंद करती हैं। यहाँ से चीज़ें सही मिल जाती हैं और यहाँ पर कम प्राइस में मिल जाती हैं, इस वजह से। मक्खी वगैरह इन कदों में नहीं आती। एक तो वाइट कलर के ऊपर से, एक तो वाइट कलर के ऊपर से ये है कि जाली और देखिए ये वाला फूल, ये वाला ऊपर वाली किसमें भी है। ये 350 रुपये का भाई, ये 350 का, इसमें भी कम करेंगे। ये 300 का भाई, 350 में यहाँ पर आते हैं या फिर कहीं और फूल्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह उनको उगाऊंगी, और आप लोगों के साथ भी ऐसी वीडियो शेयर करती रहा करूँगी। तो यहाँ से मेरी फ्रेंड ने अपने लिए एक सैंडल ख़रीदी थी, और एक जो बंद शूज़ होते सर्दियों के हिसाब से वो ख़रीदे थे, तो अच्छे थे, और उनके जो प्राइस थी बिल्कुल मुनासिब मिल गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसको 200 रुपये में मिल गए थे जो शूज़ थे, और सैंडल थी वो 150 की मिल गई। अच्छा, मैं अपने साथ अपनी फ्रेंड को हमेशा इसलिए साथ रखती हूँ क्योंकि ये मेरी बचपन की दोस्त है, और मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से चलती है, और बहुत अच्छी दिल की बहुत अच्छी है, साफ़ दिल है। हमेशा जब भी मैं कहती हूँ कि मेरे साथ चलो,
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा फिर बोर हो जाता है, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ रखती हूँ, तो वो हमेशा मेरे कहने पर आ जाती है। बहुत ही अच्छी दोस्त है और अच्छा लगता है। और मुझे ऐसी ही दोस्त हैं जब साथ हों, हमारे साथ अगर कोई एक अच्छा दोस्त हो तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाती है। तो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट करती है और मेरे साथ रहती है हमेशा। जब भी मैं कराची में आती हूँ तो मेरे साथ हमेशा इसी तरह से प्यार मोहब्बत से पेश आती है और मेरे साथ रहती है। यहाँ पर जो शूज़ हैं बिल्कुल न्यू कंडीशन में मिल रहे थे, बिल्कुल यूज़ नहीं थे, साफ़ सुथरी कंडीशन में थे। काफ़ी अच्छे शूज़ थे, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के, हर तरह के। और अभी तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी। फिर लोग इस मार्केट का विज़िट करेंगे और यहाँ से आकर ख़रीदेंगे और बिल्कुल सही मुनासिब में मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये बाज़ार कराची का सबसे बड़ा बाज़ार भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल वैसे तो कोरोना की वजह से पहले काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लोगों को, लेकिन अभी शुक्र है कि दोबारा फिर से ये बाज़ार खुलने लग गए हैं, रौनकें बहाल हो गई हैं और लोगों को अभी यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने इस वजह से यहाँ पर नकाब लगाया हुआ था कि थोड़ा ये भी था कि अल्लाह ना करे कि कुछ फिर ऐसा कोई मसला हो जाए कोरोना वगैरह का, तो फिर परेशानी होती है। यहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी बुक्स वगैरह थी, कहानियों की, मुनासिब प्राइस पे में बता रहे थे। और मैंने जो पर्दे वगैरह थी इनकी प्राइस पूछी थी। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि मैंने ब्लैंकेट की प्राइस नहीं पता किया था। मैंने अगर वो भी मैं आपको पूछकर बता देती, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और जब मैं बाहर की साइड पे आई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्दे वगैरह और ये जो बच्चों के छोटे छोटे रॉम्पर्स वगैरह थे पड़े हुए थे और इनकी प्राइस 100 बता रहे थे। तो ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ अपनी दोस्त की वजह से थोड़ी परेशान भी थी कि उसको बेचारी को घर भी जाना है, उसे बेचारी को अपने साथ उसे भी घसीटती रहती हूँ, उसे भी परेशान करती हूँ, तो इस वजह से आखिर में यही कहूँगी कि हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उसे दिल से निकाल दें और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। हमेशा इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपको सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है और आपकी सपोर्ट करने से ही आज मैं इस मुकाम पर आई हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पहले जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तो मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं थे, सपोर्टर्स नहीं थे। अभी माशाल्लाह से बहुत सारे सपोर्टर्स हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।